नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आज चौथा दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में वन लाइनर के रूप में देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र हो जाएगा, कल्पसूत्र। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ। और यह कहाँ के रहने वाले थे? तो काशी के रहने वाले थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। और महावीर का पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। यह ज्ञात्री कुल के सरदार थे। और माता का क्या नाम था? माता का नाम त्रिशाला था, त्रिशाला। आगे है महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था, यशोदा। और पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शी था, अनोजा प्रियदर्शी। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। और इन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो 30 वर्ष की आयु अवस्था में, 30 वर्ष के अवस्था में। किसके अनुमति लेकर महावीर स्वामी संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृतिक भाषा में। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? तो उत्तरायण सूत्र में। किसमें? उत्तरायण सूत्र में। महावीर के शिक्षाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? तो उत्तरायण सूत्र में मिलता है। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उसके दामाद जामिल था। आगे प्रश्न है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी, चंपा। जैन तीर्थंकर के नाम और उसका प्रतीक चिन्ह देखते हैं। तो ऋषभदेव थे जो प्रथम थे, और इनका चिन्ह क्या था? तो सांड था। द्वितीय कौन थे? तो अजितनाथ, और इनका चिन्ह क्या था? हाथी था। द्वितीय अजितनाथ, तृतीय संभव, और इनका चिन्ह क्या था? घोड़ा था, संभव घोड़ा था तृतीय। सप्तम कौन थे? तो संपर्श्व थे, और इनका क्या था चिन्ह? तो स्वास्तिक का था। 16वां कौन था? 16वां शांति, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हिरण था। 18वां अरनाथ, और इनका चिन्ह मीन हो जाएगा। 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी, 22वें अरिष्टनेमी, और इनका चिन्ह जो है शंख हो जाएगा। 23वें थे पारस्वनाथ, और इनका चिन्ह क्या था? सर्प था। 21वें नमी थे, नमी, और इनका चिन्ह नीलकमल हो जाएगा। 24वें हो जाएंगे और लास्ट महावीर हो जाएंगे, और इनका चिन्ह क्या था? तो सिंह था, सिंह। आगे है, किन 2 जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। किस तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्टनेमी को। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किए थे? तो 11 गंधर्व में। आगे है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? तो सुधर्मा बना था। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन था? तो चंदना। जैन धर्म का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और 2 भागों में बंट गया था। स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर। और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? तो दिगंबर। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। आगे है,
प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष पूछा जाएगा तो स्थूलभद्र हो जाएगा। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो बल्लभी गुजरात में, बल्लभी गुजरात में। और इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे, क्षमा श्रवण। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या था? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन हो जाएगा। जैन धर्म में 5 महाव्रत है। जैन धर्म में 5 महाव्रत है। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। आगे है प्रश्न, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। आत्मा की मान्यता थी लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं थी। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है। आगे है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का कहाँ से ग्रहण किया है? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण किए हैं? तो सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से। जैन धर्म को मानने वाला कुछ राजा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा, अमोघ वर्ष तथा चंदेल शासक हो जाएगा। ये सभी जो है जैन धर्म मानने वाले राजा थे। आगे प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ अवस्थित है? तो यह श्रवण बेलगोला में है। और यह किसकी मूर्ति है? तो बाहुबली देवता का। आगे है, विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़े सबसे लंबी मूर्ति की अगर बात किया जाएगा तो गोमतेश्वर का मूर्ति हो जाएगा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो यह मथुरा था, मथुरा। जैन धर्म में तीर्थंकर की जीवनी किसने लिखा था? किसमें लिखा गया है? तो कल्पसूत्र में, कल्पसूत्र में। और किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो भद्रबाहु के द्वारा। महावीर का मृत्यु पूछा जाएगा तो 468 ईसा पूर्व। और कहाँ पर? तो पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर बिहार में हो जाएगा। किस राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ? किस राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। लगभग सभी प्रश्न जो लुसेंट से बन सकता था इसमें शामिल किया गया है। आप लोग इसको रट जाइएगा, पूरा लुसेंट आपको याद हो जाएगा। और पढ़ने में इतना आसान है कि 1 लाइनर करके लिखा हुआ है, कोई दिक्कत आपको याद करने में नहीं होगा। आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लिए और 1-2 बार PDF पढ़ लिए, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। आगे है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध, जिनको क्या कहा जाता था? तो एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। पिता का क्या नाम था? तो सुधोधन था, जो शाकगण के मुखिया थे, शाकगण के मुखिया। और माता का क्या नाम था? तो माया देवी। और सौतेली माँ जिसका लालन पालन गौतम बुद्ध के की थी, उनका क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। और बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? तो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल और साढ़ हो जाएगा, कमल और साढ़। और गृह त्याग का पूछा जाएगा तो घोड़ा हो जाएगा। ज्ञान का पीपल या बोधि वृक्ष हो जाएगा। प्रथम उपदेश का चिन्ह क्या हो जाएगा? चक्र, प्रथम उपदेश का चक्र। और निर्वाण का हो जाएगा पद चिन्ह। और मृत्यु का क्या हो जाएगा? तो स्तूप हो जाएगा। आगे है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष के अवस्था में। और गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। आगे हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अल्लाह कलाम से किस दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? तो सांख्य दर्शन का। गौतम बुद्ध ने योग का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? तो रुद्रक रामपुत्र से, रुद्रक रामपुत्र से। प्रथम गुरु किसको माना जाता है? तो अल्लाह कलाम के।
और इनसे जो है शून्य का ज्ञान प्राप्त किए थे बुद्ध ने। आगे है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में। आगे है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध के मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष के आयु में कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर। कैंटोन अभिलेख के आधार पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो बैसाखी पूर्णिमा की रात। और किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है। और पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक श्रावस्ती। सर्वाधिक श्रावस्ती। आगे है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 8 भाग में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन थे? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक हो जाएगा। बौद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किसमें मिलता है? सूत्र पिटक में मिलता है। संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किसमें है? तो विनय पिटक में। विनय पिटक में। पाली त्रिपिटकों को पहली बार श्रीलंका के किस शासक ने लिपिबद्ध किया था? तब वतगमनी ने। आगे हो जाएगा, बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई कथाएं किसमें संकलित है? तो खुद्दक निकाय में। खुद्दक निकाय में। बौद्ध धर्म में ईश्वर तथा आत्मा की मान्यता नहीं थी एवं पुनर्जन्म की मान्यता थी। पुनर्जन्म की मान्यता थी। आगे हो जाएगा, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो यह उपनिषद से लिए थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो उपासक। उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने वाले को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। और शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितना था? तो 15 वर्ष था। 15 वर्ष था। आगे दिया हुआ है बौद्ध सभाएं। 4 बौद्ध सभाएं हुआ है। प्रथम जो हुआ है, जिसको प्रथम बौद्ध संगीति कहा जाता है, 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ है? तो राजगीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। यह 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। उसके बाद आ जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी। और यह कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में यह हुआ था। आगे हो जाएगा, बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। कब? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुआ था उसी समय। सर्वप्रथम धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा शुरू हुआ? तो बौद्ध धर्म के समय। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा। बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही जन्म, मृत्यु तथा ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को हुआ था। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो गांधार शैली में। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो पद्मसंभव। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। पद्मसंभव 123 फीट, पद्मसंभव की 123 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ लगाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। आगे हो जाएगा प्रश्न,
किसके शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष अर्थात अशोक के समय में। बौद्ध धर्म में अस्तेय का क्या अर्थ होता है? तो चोरी न करना। और परिग्रह का क्या अर्थ होता है? किसी प्रकार की संपत्ति न रखना हो जाएगा। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल में बनी है? तो मथुरा काल में। प्रथम मूर्ति मथुरा काल में हो जाएगा। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम देवालय बना था, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम देवालय किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो यह बौद्ध की थी। आगे है, अशोक के शासन काल में लगभग कितने स्तूप बनवाए गए थे? तो 84,000 लगभग। यहाँ पे दिया हुआ है महत्वपूर्ण बौद्ध मठ भारत में जो स्थित है। तो तपो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ कहाँ है? यह भी हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख हो जाएगा। थिक्से कहाँ हो जाएगा? यह भी लद्दाख हो जाएगा। सासुर मठ कहाँ हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मिड डार्लिंग कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड। रमटेक मठ सिक्किम हो जाएगा। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नाम डार्लिंग कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटक हो जाएगा। बोधिमंडा मठ कहाँ हो जाएगा? तो गया हो जाएगा। इसके बाद है, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप। और यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे प्राचीनतम स्तूप पूछेगा तो पिपराहवा, यह यूपी में है। बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा का विकास किस समय हुआ है? तो पाल वंश के शासनकाल में हुआ है। भाजा गुफाएं जो हीनयान से संबंधित है, यह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और अपना विचार जरूर दें कि ये कैसा सीरीज है। धन्यवाद।